हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है ये नो कांटेक्ट सिचुएशन के ऊपर है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आगे क्या होगा, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके आगे क्या होंगे, क्या वो आपके लिए डिसीजन लेगा कि नहीं लेगा। आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके लिए डिसीजन लेगी क्या नहीं लेंगे। यहाँ पर दो एप्पल है, येलो एप्पल, ग्रीन एप्पल, एंड ये है आपके पिरामिड, एंड ये है एमिथिस्ट क्रिस्टल। तो ये एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होती है। ये एमिथिस्ट जो क्लस्टर है, इसे अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो तो ले सकते हो। ये नेगेटिव एनर्जी दूर करते हैं, और जिन लोगों को थोड़ा शनि का भी दशा है वो एमिथिस्ट रख सकते हैं। नेचुरली क्या होते हैं, जिनको सैटर्न की प्रॉब्लम होती है, शनि ग्रह का प्रॉब्लम होते हैं, वो लोग नीलम यूज करते हैं। लेकिन नीलम या नीला जो होते हैं वो हर किसी को सूट नहीं करते हैं, लेकिन ये एमिथिस्ट क्रिस्टल उनको काफी सूट करते हैं। और अगर आपको ऐसे भी नेगेटिव एनर्जी दूर करना है तो आप ये क्लस्टर ले सकते हो, मुझसे ले सकते हो। मैं इसमें सारे एनर्जी देती हूँ, जैसे हीलिंग की एनर्जी देती हूँ, रेकी एंड कबाला के एनर्जी, और फिर आपको ये भेजती हूँ। पहले नेगेटिव एनर्जी दूर करके इसमें हीलिंग के, कबाला एंड रेकी के एनर्जी देके मैं आप लोगों को कोरियर कर सकती हूँ। तो ये एमिथिस्ट क्लस्टर है। तो आप ये चारों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करिए। ये रीडिंग जो लोग इंडिया में है, इंडिया के बाहर है, यूके, यूएस, चाहे कहीं पर भी आप रहो, आपके लिए ये रीडिंग है। तो चारों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करिए और क्विकली शुरू करेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आगे क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं पिरामिड से। पहला देखेंगे कि पिरामिड जिन्होंने चॉइस किया था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके साथ आगे में क्या रहेगी या क्या होगा। और आगे में आपके लिए कोई एक्शन रिएक्शन होंगे या कोई कांटेक्ट होगा आपके पार्टनर के या नहीं होंगे, उसके ऊपर रीडिंग कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड आ रही है द हैंग्ड मैन, सेकेंड आ रही है द वर्ल्ड, थर्ड आ रही है द मून, एंड फोर्थ है आपके सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ शोर्ड्स, नाइट ऑफ शोर्ड्स, पेजेस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेसेस एंड डेथ। बेसिकली जिन्होंने पिरामिड चॉइस किया था उनको मैं कहना चाहूंगी कि ये आपके कार्मिक रिलेशनशिप है। इसमें सोलमेट कनेक्शन कुछ कहीं भी तरीका से सोलमेट कनेक्शन नहीं है। हालांकि आप इनसे शादी अगर करना चाहोगे तो आगे चांसेस है, थोड़ा बहुत चांसेस है कि आपकी शादी हो जाए, लेकिन फायदा नहीं है। ये आपके काफी ज्यादा, आपको हमेशा ही इनसे हर्टिंग होगा, मतलब ये हर्ट करता रहेगा आपको इनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेंगे इस रिलेशनशिप में। और जो मैं समझ पा रही हूँ कि यहाँ पर ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में इसलिए आया था क्योंकि कार्मिक बैलेंस होना था और आपके स्पिरिचुअली ग्रो करना था। तो आपने जब ये रिलेशनशिप आपके स्टार्ट हुआ उसके बाद आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ काफ़ी हुए होंगे। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन हटेगा कि नहीं? यस, डेफिनेटली हट जाएगी। कितने दिनों में हटेंगे? जनवरी मंथ तक, जनवरी 15 to 20 के बीच में आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन हट जाएंगे और आपके पार्टनर आपके पास रिटर्न भी आ जाएंगे। मार्च अप्रैल से आपकी बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छा रहेगा। शादी करना चाहते हो तो शादी भी हो सकता है, लेकिन लेट मी टेल यू कि ये जो जिसके लिए आप रीडिंग ले रहे हो वो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं या आपको प्यार बहुत करते हैं, इस तरीके से नहीं है। ठीक है, इस तरीके से नहीं है। आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट बना के चलना पड़ेगा और आपको यूनिवर्स के साथ हीलिंग लेना पड़ेगा, तो जाके ये आपको रिकंसिडरेशन करेंगे। और कार्मिक इश्यूज भी यहाँ पर है क्योंकि ये आपके सोलमेट कनेक्शन नहीं, कार्मिक कनेक्शन है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कार्मिक कनेक्शन जानते हुए भी इनसे अगर शादी करना चाहते हो तो वो आपके ऊपर टोटली है। लेकिन मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ, इस इंसान के जो फोकस है दो जगह पे है। एक तो इनके फोकस है मनी,
मतलब मनी या प्रॉस्पेरिटी या जो भी है इस तरीक़ा की चीज़ों में इनके ज़्यादा फोकस बना हुआ है। और ये जो इंसान है ये आपको रिकंसिडरेशन तब करेगा जब इनके पास ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है। जब भी इनके पास ऑप्शंस आएंगे ये थोड़ा बहुत दूसरे ऑप्शंस भी ऑप्ट करेंगे और उस तरफ में भी जाते रहेंगे। हालांकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो आपका जनवरी में ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप इस इंसान के साथ शादी करना चाहते हो या लाइफ आगे बढ़ाना चाहते हो तो हमेशा ही ऐसे रहेंगे कि अप्स एंड डाउन्स में चलेंगे। कभी भी ऐसे नहीं मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा खुशी के टाइम रहेगी, क्योंकि ये जो इंसान के साथ पहले तो ट्रस्ट इश्यूज बहुत है, ये किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाता है। दूसरी बात है कि इसके साथ दूसरा इश्यूज है कि ये बहुत ज़्यादा एबंडेंस की तरफ है, मनी, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, इन्हीं सारी चीज़ों में रहेगी। अगर आप हीलिंग लगातार करते रहोगे तो एक चांसेस है कि आपको आ रही है कि अगर आप पॉजिटिव रहोगे, हीलिंग करते रहोगे, वेट करोगे, तब जाके ये तीनों चीज़ चाहिए आपको। पेशेंस चाहिए, हीलिंग लेना है, लगातार पॉजिटिव रहना है, अपने माइंड में गलत चीज़ें नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहना है, और उसके साथ वेट अगर कर सकते हो तो इस इंसान के अंदर चेंजेस आएंगे। 10 आ रही है कि बिग हैप्पी चेंजेस की कार्ड, मतलब इस इंसान के साथ आपके चेंजेस आ सकते हैं रिलेशनशिप में। लेकिन अगर आप ऐसे नॉर्मल सिचुएशन में देखो, अगर आपने इतना पेशेंस नहीं बना पाए, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाए, और आप अगर हीलिंग वगैरह, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ों में नहीं रह पाए, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद इस इंसान के साथ आपके रिलेशनशिप बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो सकते हैं। अगर आपको उतना ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस लेवल नहीं है या इतना करने की क्षमता नहीं है, तो मैं ये सजेशन नहीं करूँगी कि इस पर्सन के लिए आप सोचिए, क्योंकि इस पर्सन के साथ फिर आपके फ्यूचर बिल्कुल ही नहीं है। और आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, इस टाइम में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा ये रिलेशनशिप जब से आपकी इस तरीक़ा से हुआ है रिलेशनशिप में, आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो की हो स्पिरिचुअली। सीख इल्यूशन एंड पॉजिटिव माइंडेड पीपल। देखो, आपको हमेशा पॉजिटिव माइंडेड रहना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। दूसरी बात है कि सीख सोल्यूशन। ओके, यहाँ पर है आपको सोल्यूशन के लिए देखना पड़ेगा। सोल्यूशन क्या है? आपके सोल्यूशन एक ही है कि आपको यहाँ पर जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को हटाने के लिए पहले पेशेंस रखना है। दूसरा, आपको यूनिवर्स, ऑलमाइटी, एंजल्स के ऊपर ट्रस्ट रखना है। तीसरी बात है कि वेट करना है, काफ़ी टाइम लगेगी। और चौथी है कि आपको मेडिटेशन एंड हीलिंग चलाते जाना है। उसके बाद ये इंसान चेंज होगा, नहीं तो ही और शी ऑलरेडी लेट गो यू। तो आगे में वो वापस तो ज़रूर आएंगे, कांटेक्ट भी कर लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस इंसान के साथ शादी हो, या ये इंसान आपके साथ हमेशा ही, हो सकता है आप शादीशुदा हो, हमेशा ही जुड़ा रहे, तो आपको बहुत ज़्यादा एफोर्ट करना पड़ेगा और हमेशा ही ये एफोर्ट चलेगा। पेशेंस के कार्ड दोबारा आ रही है, हीलिंग के कार्ड दोबारा आ रही है। तो मतलब बहुत ज़्यादा हीलिंग, बहुत ज़्यादा पेशेंस, इन सब चीज़ों के बाद ये डिस्कवर योर लाइफ पर्पस, आपके लाइफ पर्पस भी डिस्कवर करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये चीज़ हो सकते हैं। हेल्प फ्रॉम अबव, आपका कार्मिक रिलेशन है और ये कर्मा बहुत ही कुछ खास, मतलब बहुत भयंकर कर्मा है पिछले लाइफ के। तो तब भी जाके मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर जो सिचुएशन है ये इस तरीका से बना हुआ है। तो अगर आप लाइफ के जो सिचुएशन है इसको अगर आप ठीक करना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप देखेंगे कि टाइम फ्रेम क्या आ रही है, क्योंकि आपके टाइम फ्रेम मुझे जानना ज़रूरी है कि कब तक ये इंसान आपके पास वापस आएंगे और पूरी तरीके से कमिटमेंट देने के लिए, पूरी तरीके से दिल से वापस आएंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो, अगर आप नहीं कर पाओगे, इतना पेशेंस आप पे नहीं है, या इतना ट्रस्ट आपको ऑलमाइटी एंजल्स के ऊपर नहीं है, या यूनिवर्स के ऊपर नहीं है, या इतना आपके अंदर मेडिटेशन और हीलिंग करने की क्षमता नहीं है, तो आपको मैं बताऊंगी कि इस रिलेशनशिप से निकल जाइए। अदरवाइज अगर आप इतने ज़्यादा पेशेंस रख के और हीलिंग सेशन ले सकते हो, हीलिंग कर सकते हो उसके, और सारी चीज़ें में पेशेंस बना के रख सकते हो, ट्रस्ट है, तो आप ज़रूर इस इंसान के लिए इंतज़ार करें कि ये इंसान ज़रूर आपके पास वापस आएंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये कब तक आपके पास मतलब पूरी तरीके से आपके पास होंगे, तो उसका टाइमिंग्स आ रहे हैं 12 to 13 मंथ्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 1-1.5 साल के बाद पूरी तरीके से ये इंसान आपके हो जाएंगे। हालांकि नो कांटेक्ट सिचुएशन तो आपके अभी जनवरी फरवरी में ही हटते हुए दिख रहे हैं, लेकिन
12 to 13 मंथ्स के बाद आपके साथ एक ऐसी सिचुएशन होगा इनके कि ये और आप एक हो जाओगे, मतलब पूरी तरीक़ा से एक हो जाओगे। आप लोग फ्रूट्स डाइट्स बहुत करते हो और बार बार आप लोगों को हेयर स्पा, हेयर कलरिंग, हेयर के साथ रिलेटेड कुछ ना कुछ करते रहते हो, तो विच इज़ अ गुड थिंग। एंड कुछ लोग आप लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हो या आपको गाड़ी के शौकीन हो, कई तरीक़ा के गाड़ी रखते हो। और मुझे एक गाड़ी का नंबर भी आ रहा है 2035, तो ये गाड़ी के नंबर आपके 2035 होगा या 5320 हो सकते हैं या 5032, इस तरीके से आपके गाड़ी के लास्ट 4 डिजिट नंबर ये हो सकता है गाड़ी या व्हीकल के। तो ये आपके बारे में आ रही है। डेफिनेटली आप लोग सन मून राइजिंग में लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के एनर्जी हो, एरीज एंड वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी आ रही है। और आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 3, 30, 21 एंड 12, नंबर 9, 18, 27 एंड नंबर 1, 10, 19 एंड 28 एंड नंबर 7, 23, 25 एंड 16। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है SDEIMPLVOEIC, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आप लोगों के घड़ी के भी शौक है, हर तरीका के फैंसी क्लॉक घर में सजाया हुआ है, या आप लोग वॉचेस रखते हो, काफ़ी हर तरीका के वॉचेस, वेराइटीज ऑफ वॉचेस खरीदते हो या रखते हो, इस तरीके से मेरे सामने आ रही है। तो आपके सजेशन यही है कि आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और उसके साथ आपको अपने हीलिंग मेडिटेशन कंटिन्यूअसली जारी रखना पड़ेगा और ट्रस्ट रखना पड़ेगा यूनिवर्स, ऑलमाइटी एंड एंजल्स के ऊपर, तब भी जाके ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आगे चलते हैं और आपके रीडिंग क्विकली शुरू करेंगे जिन्होंने चॉइस किया था एमीथिस्ट के क्रिस्टल। जिन्होंने एमीथिस्ट के क्रिस्टल चॉइस किया था उनके रीडिंग करेंगे। आप लोगों को मैं दोबारा बता देती हूँ, ये जो एमीथिस्ट क्रिस्टल है ये नेगेटिव एनर्जी दूर करने में बहुत अच्छी होती है। ये एमीथिस्ट के क्लस्टर है, इसके साथ ये शनि का भी जिनको प्रॉब्लम होती है उसे भी करते हैं विदाउट गिविंग एनी नेगेटिव इम्पैक्ट। जैसे शनि का प्रॉब्लम नीला भी दूर करते हैं, लेकिन नीलम या नीला में क्या होते हैं कि नीलम जो स्टोन्स होते हैं उसके साइड इफेक्ट रहते हैं, लेकिन एमीथिस्ट के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप घर में अगर नेगेटिव एनर्जी दूर करना चाहते हो तो एमीथिस्ट रख सकते हो, लेकिन ज़रूर उसे एनर्जाइज करिए। और मुझसे अगर लोगे तो मैं उसमें रेकी और कबाला के साइन भी दूंगी, सिंबल्स भी ऐड करके दूंगी, जिसमें आपको ज़्यादा डबल ट्रिपल फायदा होगी। फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द सन, Ace of Wands, Nine of Cups, Five of Pentacles, Queen of Cups, the Lovers, the Tower, Two of Swords, Eight of Pentacles। तो ये रहा आपके कार्ड्स। सो गाइज यहाँ पर जो कार्ड्स आ रही है इसके आगे मुझे नहीं लगता है कि कार्ड्स खोलने की भी ज़रूरत है, क्योंकि पहली बात तो आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ठीक हो जाएगी, दूसरी बात आप लोग ट्रू सोलमेट कनेक्शन हो, तीसरा है कि आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है आगे में वही 5 वीक्स में आपके थोड़ा मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हट जाएगी, और आगे में 6 to 7 मंथ्स
थोड़ा टफ सिचुएशन रहेगा आपके साथ, लेकिन उसके आगे का अगर मैं देखूँ तो कमिटमेंट मिलना, शादी होना, ये सारी चीज़ें आपके पास दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज या प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा रीडिंग करने के लिए करूँगी नहीं, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। तो आप लोग जिन्होंने चॉइस किया था एमेथिस्ट, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये पॉजिटिव रीडिंग है कि आप लोगों का जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ऑलरेडी, मतलब आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ऑलरेडी हटने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा आगे के 5 to 6 वीक्स जो है आपके थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह रह सकते हैं। इसके आगे मुझे नहीं दिख रहा है कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से में कोई भी इश्यूज है। और आपको हेल्प फ्रॉम अबव की कार्ड आ गया, मतलब आपको ऑलरेडी यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं इस मैटर में, तो आपको कुछ ज़्यादा ऐसे इश्यूज नहीं दिख रहे। अगस्त सितंबर 2022 या आगे के 6 to 8 मंथ्स, अगर आप अगस्त के बाद देख रहे हो, 6 to 8 मंथ्स के बाद आपको कमिटमेंट मिल सकते हैं इस इंसान से। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो, अगर आप शादीशुदा हो, मैरिड हो, तो आपके अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, तो अगस्त सितंबर 2022 से न्यू बिगिनिंग हो जाएगी। और उस टाइम में आप दोनों के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे होते हुए दिख रहा है, और आप लोग दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन, लव, अफेक्शन सब कुछ ठीक होते हुए दिख रहा है। सिर्फ क्रिएटिव, आप लोग शायद क्रिएटिव फील्ड के लोग हो, क्योंकि यहाँ पर बार बार आ रही है कि क्रिएटिव फील्ड में हो, ये सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इस तरीका से हो, और आपने हीलिंग ले भी लिया है, क्योंकि द हीलिंग लाइट के कार्ड्स आ रही है। आपने ऑलरेडी हीलिंग ले रखा है। पेशेंस रखो थोड़ा, आगे में इतने दिन पेशेंस रखा है आपने, अगर 4-5 मंथ्स आप पेशेंस बना के चलोगे तो आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बिल्कुल खत्म होके आपको कमिटमेंट मिल सकते हैं, या रिलेशनशिप बिल्कुल सही हो सकते हैं। आप लोग सन मून राइजिंग में वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन के एनर्जी हो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के एनर्जी, एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी। डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं 9-18-27 एंड 1-10-19 and 28, एंड नंबर 6-24 and 15, नंबर 8-26 and 17, 2-20-11 and 29। बहुत अच्छा कार्ड्स है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ इश्यूज है। जो भी इश्यूज था, जो भी स्ट्रगल था, वो खत्म हो चुका है। थर्ड पर्सन थे, थर्ड पार्टी था, वो सारी चीजें खत्म हो चुका है। आगे में 5 वीक्स में आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हट रही है, और नेक्स्ट 7 to 8 मंथ्स में, मैक्सिमम 7-8 मंथ्स, मतलब अगस्त सितंबर 2022 में आपके जो रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिलने वाले हैं, या जो भी, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो आगे में बढ़ के कुछ ना कुछ अच्छा होने वाले हैं, फैमिली एक्सटेंशन होगा, खुश रहने लगोगे, दोनों के सारे प्रॉब्लम हटने वाला है। ऑलरेडी आपने हीलिंग ले लिया था, हीलिंग लाइट के कार्ड्स आ रही है, एंड हेल्प फ्रॉम अबव, आपको यूनिवर्स और एंजल्स हेल्प कर रहे हैं, तो सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल है और अच्छा है। यहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं, क्योंकि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अब ज़्यादा दिन है नहीं, और जो भी स्ट्रगल था आपने पेशेंस बना रखा और हीलिंग करा है, तो सब चीज़ हट गया है। तो यहाँ पर कुछ बोलने के लिए कुछ खास है नहीं। आप लोग म्यूज़िक के साथ रिलेटेड कुछ करते हो, या बैंकिंग सेक्टर के साथ रिलेटेड कुछ करते हो, या आप लोग मैकेनिकल, सिविल या ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो, तो इसमें से ही आपके कुछ है, या क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड कुछ करते हैं, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इन सब चीज़ों में हो, या क्रिएटिव डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर, इस तरीका के कुछ ना कुछ काम करते हो। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर कुछ खास है नहीं और बहुत पॉजिटिव है, तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं। आगे में देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया था एप्पल, वो है येलो कलर के एप्पल जिन्होंने चॉइस करा था, उनके रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आगे क्या होने वाले हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आगे के टाइम के लिए आपके साथ क्या होने वाला है।
2 of Swords, 9 of Swords, the Will, Ace of Swords, the Moon, the Hierophant, Pages of Pentacles, Page of Swords, 4 of Wands, Queen of Cups, 8 of Swords, Knight of Cups, 5 of Cups, 8 of Wands, 3 of Cups, Ace of Cups, 3 of Pentacles और 6 of Wands. अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो मैं बताऊंगी कि आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन ऑलरेडी हट गया है या हटने वाला है कुछ ही हफ्तों में, ज़्यादा दिन भी नहीं लगेगी. मैक्सिमम 2 मंथ्स के अंदर नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाएगा. नो कम्युनिकेशन या लो कम्युनिकेशन जो भी है वो ख़त्म हो जाएगा और आगे में चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ क्लियर होगा, क्योंकि आपके पास कई सारी चीज़ें क्लियर नहीं था. जैसे आपके पार्टनर के कोई थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप था, कुछ फैमिली इश्यूज भी थे, ये सारी चीज़ उन्होंने क्लियर नहीं किया था. और कुछ जगह पे मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के पास नेगेटिव एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है. तो ये जो चीज़ें क्लियर नहीं था आपके, वो चीज़ क्लियर होने वाला है. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत जल्दी हटने वाला है. 2 मंथ्स मैक्सिमम आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हट जाएगी. आप लोग सन मून राइजिंग में एरीज, लियो एंड सैजी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन के एनर्जी से हो. और डेफिनेटली आपके काफ़ी स्ट्रगल गया है लास्ट 5 मंथ्स या 5 वीक्स, कुछ लोगों के लिए 8 मंथ्स या 8 वीक्स, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल गया है. थर्ड पर्सन थे आपके रिलेशनशिप में अभी तक, अब नहीं है. अब थर्ड पर्सन का कोई सिचुएशन नहीं है. और आगे में मैं देख रही हूँ कि डिक्रीज, ग्रेट ग्रैटिट्यूड, डिसेप्शन एंड प्लानिंग एंड एक्शन, अ क्रिएटिव एंडेवर. बहुत अच्छे कार्ड्स आ रही है. तो डेफिनेटली मैं बताऊंगी कि आपके जो भी सिचुएशन था, कमिटमेंट, चलो अभी देखो इतने अच्छे कार्ड्स आ गए, कमिटमेंट के कार्ड्स आए हैं, न्यू सपोर्टिव कनेक्शन एंड प्लेइंग इट सेफ, एंड यहाँ पर आ रहे जॉयस फन, लास्ट कार्ड. तो अभी आपके फैमिली बनने वाला है. अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है, अगर आपके शादी हो चुका है तो ऑलरेडी आपके आगे में फैमिली एक्सटेंशन हो गई, बच्चे, चाइल्ड प्लानिंग, ये सब चीज़ चलेंगे. जो भी थर्ड पर्सन के साथ सिचुएशन था आपके पार्टनर के, वो ख़त्म हो चुका है. थर्ड पार्टी जा चुके हैं और वो चीज़ ख़त्म हो चुका है. अभी आपके पर्सन इधर तो अभी वापस आया है या अगले 15 डेज में या 2 मंथ्स के अंदर वापस आ जाएंगे. नो कम्युनिकेशन सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी एंड आगे में आपको कमिटमेंट भी मिलेंगे. जो दूसरी लेडी था वो जाके इधर तो टाइम हो चुका है 40 डेज या 40 डेज में चला जाएगा. इधर 40 डेज हो गया है, उसके लाइफ से चला गया है, आपके पास तुरंत ही वापस आने वाला है. या 40 डेज में उस जो दूसरे लेडी या दूसरे जो आदमी थे, मतलब आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के लाइफ में जो दूसरा लड़की या दूसरे लड़का था, वो चले गए हैं. तो दिस इज़ अ गुड थिंग. और आप लोगों को मैं देख रही हूँ कि फ्लावर्स के साथ कनेक्शन है, खास करके येलो कलर के फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है. और इंगेजमेंट मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके फरवरी मार्च तक एंगेजमेंट के भी चांसेस आ रही है. अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो फरवरी मार्च तक आपके एंगेजमेंट भी हो जाएगा इस पर्सन के साथ. ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा एनर्जी आ रही है. इस वक्त आप लोगों ने इधर तो सी ग्रीन कलर के ड्रेस या टी शर्ट कुछ पहन के रखे हो, या ब्लैक कलर के शर्ट टी शर्ट इस तरीके से कुछ पहन के रखे हो, या मुझे लग रहा है कि मरून या रेड. कैंडल लाइट डिनर में भी जाओगे आप लोग. अभी नेक्स्ट 30 to 40 डेज में कैंडल लाइट डिनर भी है. या आप लोग प्लान कर सकते हो कि आगे में जैसे दिसंबर एंड तक आप लोग कोई ट्रैवलिंग के भी प्लान मुझे दिख रहा है. तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं कि हाँ आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हट गया है या अभी हटने वाला है अगले 40 डेज़ के अंदर ही, 40 डेज़ टू मैक्सिमम 2 मंथ्स के अंदर. और फिर फरवरी मार्च तक मुझे कमिटमेंट भी दिख रहा है. जो लोग आप लोग शादीशुदा नहीं हो, सिंगल हो, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, कमिटमेंट मिलने वाला है. आप लोग ज़्यादातर लोग कम्युनिकेशन फील्ड के रिलेटेड काम करते हो, जैसे टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, नर्स. जो लोग पब्लिक में कम्युनिकेशन करते हैं या पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हो, फ्रंट
फ्रंट डेस्क, हेल्प डेस्क या किसी भी तरीका के ऐसे पब्लिक सर्विस के साथ रिलेटेड हो जहां पर फ्रंट डेस्क, हेल्प डेस्क में बैठ के आप बात कर रहे हो, वो भले ही कोई एमएनसी कंपनी में आप रिसेप्शनिस्ट हो या एडमिन हो और एचआर हो, मार्केटिंग हो या बिजनेस डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों में हो, कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड काम करते हो या आप लोग रिसर्चर हो, रिसर्च फील्ड रिलेटेड काम कर सकते हो, पीएचडी वगैरह कर रहे हो या कोई भी इस तरीके से साइंटिफिकल रिसर्च में हो या किसी भी तरीका के एग्रीकल्चरल फील्ड के मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट फील्ड के कुछ दिख रहे हैं, ट्रैवल एजेंसी वगैरह में भी काम कर सकते हो, ये वीज़ा प्रोसेसिंग में हो, इस तरीका के काम बहुत लोग करते हो। और कुछ लोग जैसे आर्मी, पुलिस या इस तरीके के आर्मी पुलिस रिलेटेड कुछ ना कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, लीगल के लिए कर रहे हो, इस तरीके से है। डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं 4/22, 31, 13, 6/26 एंड 17 एंड 6/24 एंड 15 एंड 9, 18 एंड 27, 2, 20, 11 एंड 29 एंड 7, 25 एंड 16, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे ANCTDRVJKYF। गाइज आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में रेगुलर कमेंट्स करते हो वीडियो के नीचे में, हर वीडियो के नीचे में एंड हर कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में, 2 लोगों को मैं हर वीक या 10 डेज में फ्री रीडिंग देती हूँ। 3 क्वेश्चन से लेके 2 क्वेश्चन का फ्री रीडिंग रहती है, तो आप लोग वो बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है, तो आप लोग उसे ऑप्ट कर सकते हो। ऑल यू नीड टू डू कमेंट्स करना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। एनीवे आप भी जो मुझे जो सिचुएशन दिख रहा है बहुत ही अच्छा सिचुएशन है। फरवरी मार्च तक आपकी शादी के कमिटमेंट मिलना, मतलब एंगेजमेंट वगैरह होना, एंड उससे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 30 to 40 डेज में, नेक्स्ट 30 to 40 डेज में हट जाना, ट्रैवल प्लानिंग करना, ये बहुत ही अच्छा सिचुएशन दिख रहा है। तो आई वुड से कि गो अहेड और बहुत अच्छा है। आप लोगों के लॉन्ग हेयर है और आप हमेशा हेयर को टाई करके रखते हो, हमेशा चोटी बना के रखते हो, तो टाई करके रखते हो, खुला नहीं छोड़ते हो हेयर्स को। आई एम वेरी हैप्पी कि इतने अच्छे सिचुएशन दिख रहा है यहाँ पर और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दिख रहा है कि आगे कमिटमेंट मिलेगा ही मिलेगा। जस्ट वेट फॉर द टाइम, फरवरी मार्च तक तो आपको कमिटमेंट मिल जाएगी। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कब हटेगी और आगे क्या है ये तो आपको पता ही चल गया है। एक एडवाइस कार्ड लेंगे आपके लिए और फिर आगे में क्लोज करेंगे ये रीडिंग और फिर आगे चलेंगे। जिन्होंने चॉइस किया था ग्रीन कलर के एप्पल, उनके रीडिंग करेंगे। No matter what's happening in our lives, we always have the potential to rise above it. Rising is one powerful choice away. Rise out of negative thoughts of our limiting beliefs. Rise out of comfort zone and our complaints. Rise out of our slums and out of potato chip ban. Get up, rise. What are you waiting for, darling? देखो आपको बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़ो। आपकी ज़रूरत है हीलिंग, ज़रूरत है हार्ट चक्रा के एंड रूट चक्रा के। ये हार्ट रूट चक्रा के हीलिंग जो है मैंने चैनल में रखा है, तो आप लोग ज़रूर लीजिए। और आपको बोल रहे हैं कि हर चीज़ों में कंप्लेन करना या कुछ नहीं होगा ऐसे सोचिए मत, क्योंकि कभी कभी जहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो चुका है और कुछ नहीं होगा, वहाँ पर यूनिवर्स एक रास्ता बना देता है। शायद आपके केस में भी ऐसे ही है, आपको लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन अब जो है अब सारी चीज़ें आपके नई तरीके से बिगिनिंग होने वाला है। और शादी भी, अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो शादी भी होने वाले हैं आगे में, विच इज़ अ गुड थिंग। चलिए यहाँ पर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाला रीडिंग खत कंप्लीट करती हूँ और आगे चलते हैं और देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था ग्रीन कलर के एप्पल। जैसे ही मैंने ये ग्रीन कलर के एप्पल देखा तो मेरी आंखों के सामने पूजा नाम आ गए। पूजा, शालिनी, शिल्पा या शिल्पी हो सकते हैं, मोनिका, दिया, रितिका, रमेश, मधु आ रही है। मुझे ज़रूर बताना किसके बारे में बात कर रही हूँ। सुष्मिता, स्नेहा,
ग्रेस, रोशेल एंड रैचेल, ऐसे कुछ नाम होगा, आर से शुरू हो रही है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आगे क्या होगी, नो कांटेक्ट सिचुएशन कब हटेंगे? जिस इंसान के बारे में आप ये रीडिंग ले रहे हो वो ऑलरेडी आपको चीट कर चुका है, और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर वापस आने का बिल्कुल कोई चांसेस है। फिलहाल के लिए अगले 4 to 6 मंथ्स में कोई चांसेस नहीं है। आपके स्पिरिचुअल एवेकनिंग चल रहे हैं, और आगे में ये स्पिरिचुअल एवेकनिंग जब तक ख़त्म होंगे ऑलमोस्ट 1 साल लग जाएगी, और उसके बाद आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे। जब तक ये स्पिरिचुअल एवेकनिंग चल रहा है, मुझे लग रहा है ये ट्विन फ्लेम के बारे में रीडिंग है, क्योंकि ये बहुत लंबी चौड़ी स्पिरिचुअल एवेकनिंग होगा आपके ऑलमोस्ट 1 ईयर, और उसके बाद आपके पार्टनर वापस आते हुए मुझे दिख रहा है। तो डेफिनेटली दिस इज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, या ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होंगे, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप लोग हो। आपके बारे में कुछ चीज़ें जो मेरे सामने आ रही है, जैसे कि आप लोग कुछ जल्दी ही ट्रैवलिंग के प्लान कर रहे हो, या आप लोग म्यूज़िक रिलेटेड कुछ ना कुछ करते हो। आप लोगों के पास आप लोग कुछ लोग चेन स्मोकर भी थे या हो, या स्मोकिंग करते हो। आपके मेन आपको जैसे दूसरी चीज़ है कि आपके म्यूज़िक या बुक्स के साथ रिलेटेड बहुत आ रही है। इधर तो आप नॉलेज शेयरिंग की काम करते हो, या म्यूज़िक रिलेटेड काम करते हो, या आप लोग एडवोकेट, बैरिस्टर, जुडिशियल जज, इस तरीका के कुछ ना कुछ काम करते हो। यूपीएससी के भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो राइटिंग के शौकीन हो आप लोग, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और काम पर्सन हो, बहुत धीरे धीरे बात करते होंगे। आपके आवाज़ तो मुझे लगता है कि पास में जो आपके बैठा हुआ है वो उनको भी अच्छे से नहीं आता होगा, तेज बोलने के लिए वो रिक्वेस्ट करते होंगे। कैंडल्स के साथ रिलेटेड कुछ ना कुछ करते हो, या कैंडल्स के साथ आपके बहुत अच्छे कनेक्शन है। यहाँ पर 1 साल से पहले कुछ नहीं होने वाला है, नेक्स्ट 1 ईयर तक ऐसे ही रहेगा, और आपकी स्पिरिचुअल एवेकनिंग चलेगी। उसके बाद हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी हमेशा बदलते हैं, ये बात हमेशा याद रखना कि एनर्जी एक नहीं रहते हैं, हमेशा एनर्जी बदलते हैं। तो उसके बाद कुछ हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही बोलूँगी कि यहाँ पर कुछ नहीं है अगले 1 ईयर तक। आप लोग सन मून राइजिंग में वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई हो। एंड आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है एम, टी, वाई, एफ, ए, सी, डी, एस, एच, के, आई, एन, ओ, एफ। कुछ लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरीज के भी बिजनेस करते हो, या खाने पीने जैसे एफएमसीजी रिलेटेड कुछ ना कुछ करते हो, कुकिंग, एफएमसीजी, खाने का बिजनेस, या रेस्टोरेंट वगैरह का भी बिजनेस करते हो, या टिफिन बॉक्स सर्विस, इस तरीके से कुछ ना कुछ करते हो या करने की सोच रहे हो। तो ये इन्होंने तो आपको, जो आपके पार्टनर के बारे में सोच के आप ले रहे हो, वो ऑलरेडी आपको काफ़ी दिन, 2.5-3 महीना पहले ही रिफ्यूज़ कर चुका है कि ये कमिटमेंट नहीं देंगे। और उसके रीज़न भी यही है कि कोई थर्ड पर्सन उनके लाइफ में है, और फैमिली भी उसके मानता नहीं है कि आपके लिए शादी करने के लिए, तो वो पहले ही आपको चीट कर चुके हैं और छोड़ भी जा चुका है। लेकिन एक चीज़ अच्छी बात क्या है, देखो यहाँ पर किंग ऑफ शोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ शोर्ड्स, दैट मीन्स आप लोग ट्रू सोलमेट हो। किंग ऑफ शोर्ड्स क्वीन ऑफ शोर्ड्स के लिए बनते हैं, और क्वीन ऑफ शोर्ड्स किंग ऑफ शोर्ड्स के लिए है। तो आप लोग ट्रू सोलमेट हो। आपको भी लगता है कि अभी अगर आप फ़ोन वगैरह, कॉल वगैरह करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे हेजिटेशन होती है, क्योंकि आपको लगता है कि इसको कॉल करूँगा तो ये सोचेंगे कि मैं अपने आप में बहुत नीचे गिर जाऊँगा। तो ऐसे कुछ नहीं है, अगर आप उन्हें कॉल करना चाहते हो, एक कनेक्शन है आप दोनों के, बहुत अच्छे कनेक्शन है। और देखो ट्रू लव की कार्ड आ रही है, और डिवाइन फेमिनाइन, आप लोगों के अंदर डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है।
तो आप कॉल करना चाहते हो तो कॉल कर सकते हो। इस वक्त आप लोग इधर तो ग्रीन कलर के शर्ट एंड ब्लू कलर के पैंट पहने हो, या नहीं तो ग्रीन कलर के शर्ट ब्लू कलर के पैंट पहने हो, या पिंक कलर के ड्रेस पैंट या शर्ट टी शर्ट टॉप ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन में पहने हो। आपके नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, क्लोज कनेक्शन है नेचर के साथ। जैसे आपको पार्क वगैरह में जॉगिंग करना, वॉक करना, ये सब चीज़ें अच्छा लगता है। मैं बोलूँगी कि अगर आप चाह रहे हो कि उनसे बात करना तो कर लो, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव कम्युनिकेशन हो सकता है, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक अच्छा कनेक्शन है। और यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप बात करोगे तो कई सारी चीज़ों में मतलब वो कम्युनिकेशन वाले जो नो कम्युनिकेशन सिचुएशन वाला वो ख़त्म हो सकते हैं, और कई सारी चीज़ें क्लियर भी हो सकते हैं। हालांकि आप दोनों के रीयूनियन, ये रिकन्सिलिएशन के जो टाइम है आफ्टर एन ईयर आ रही है, मुझे लग रहा है 2023 के जनवरी फरवरी तक ऐसे टाइम रहेगी, अप्स एंड डाउन्स, एंड उसके बाद सब कुछ सही होगा। तब तक आप हीलिंग लीजिए। मैं देखना चाहती हूँ कि यूनिवर्स एक्चुअली आपको क्या सजेशन दे रही है कि तब तक आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके स्पिरिचुअल एवेकनिंग भी इस वक्त में चल रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ आपके है 2/20/11/29, 1/10/80, 1/10/19 एंड 28, 4/22, 31 एंड 13। हिडन ब्लेसिंग्स, आर्थ एंजल्स की तरफ से हिडन ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। फ्लो एंजल्स, मॉडिफाई, आंसर्स विद इन। हाँ देखो यहाँ पर भी यही बोल रहा है कि ये जो लिसन टू योर बॉडी, देखो यहाँ पर जो भी कार्ड्स है, लर्निंग, ये आपकी लर्निंग फेज है, और डेफिनेटली ये आपके स्पिरिचुअल लर्निंग फेज है। तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते। जब स्पिरिचुअल एवेकनिंग होते हैं तो थोड़ा सेटबैक मिलते हैं, लेकिन आगे में चीज़ें काफ़ी बदल जाते हैं। स्पिरिचुअल एवेकनिंग के बाद बेसिकली आपके लाइफ ऑल टुगेदर बदल जाते हैं। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल एवेकनिंग आपका अभी चलेगी 5 to 6 months, 7 months, 8 months, किसी किसी के लिए इनफैक्ट 12 months तक चलेंगे, और उसके बाद सिचुएशन आपके ठीक होंगे। इवन दो एंजल्स एंड यूनिवर्स आपके साथ है, स्पिरिचुअल एवेकनिंग चल रही है, तो आपके ये जो रीयूनियन उस दौरान होना मुश्किल है। जब आपकी स्पिरिचुअल एवेकनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब आपके रियूनियन भी शुरू हो जाएंगे। रियूनियन के टाइम इट विल टेक 1 year टाइम। तो आप इसे स्लो डाउन, ये टाइम को जो है फास्ट कैसे कर सकते हो, मतलब जल्दी कैसे कर सकते हो, आप स्पिरिचुअल एवेकनिंग में ध्यान दो। आप औरा चक्रा बैलेंसिंग के वीडियो है चैनल में, उसे ज़्यादा ज़्यादा लिया करो और मेडिटेशन करो, ताकि आपके प्रॉपर स्पिरिचुअल एवेकनिंग नेक्स्ट 5-6 months में ही हो जाए, और आपके पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन जल्दी ही हो जाए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी गाइस। होपफुली आपको अच्छा लगा मेरी रीडिंग। थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।